लोकसभा के अंकगणित और सत्ता विपक्ष के बीच जारी खींचतान को देखते हुए स्पीकर का पद इस बार अहम हो गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई वाली एनडीए सरकार के दो बड़े घटक दल टीडीपी और जेडीयू भी इस बार होड़ में शामिल दिख रहे हैं। टीडीपी नेता एन चंद्रबाबू नायडू और जेडीयू नेता नीतीश कुमार को लगता है कि अगर उनकी पार्टी में तोड़फोड़ की कोशिश होगी तो स्पीकर पद उस समय जीवन बीमा होगा। इंडी ब्लॉक ने भी कहा है कि स्पीकर पद टीडीपी के पास जाता है तो वो समर्थन देने को तैयार हैं। हालांकि मोदी के दूसरे कार्यकाल में स्पीकर रहे कोटा सांसद ओम बिरला फिर दावेदारी में आगे हैं। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ शुभम गुप्ता और आप देखना शुरू कर चुके हैं जनहित टाइम्स। आपको बता दें कि ओम बिरला के कैबिनेट मंत्री ना बनने से अटकलें और जोर पकड़ चुकी हैं। इस बीच भाजपा की आंध्र प्रदेश अध्यक्ष डी पुरंदेश्वरी का नाम भी उछाला जा रहा है। पुरंदेश्वरी चंद्रबाबू नायडू की पत्नी नारा भुवनेश्वरी की बहन है। उन्होंने चंद्रबाबू का उस वक्त समर्थन किया था जब उनके अपने ससुर एनटी रामाराव का तख्ता पलट करने पर आलोचना हो रही थी। ऐसे में उन्हें स्पीकर बनाया जाता है तो नायडू पर सॉफ्ट प्रेशर रहेगा। उनकी पार्टी पुरंदेश्वरी का विरोध नहीं कर पाएगी। आपको बता दें कि पुरंदेश्वरी का नाम आगे रखने की एक वजह कम्मा समुदाय का वोट बैंक भी है। पुरंदेश्वरी कम्मा समुदाय से हैं। चंद्रबाबू नायडू भी इसी समुदाय से आते हैं। आंध्र प्रदेश की राजनीति में ये प्रभावशाली समुदाय है। कम्मा समुदाय को टीडीपी का ट्रेडिशनल वोटर माना जाता है। यानी कि ये साफ है कि डी पुंदेश्वरी के बहाने भाजपा नायडू की पार्टी के परंपरागत वोट बैंक में सेंध लगाना चाहती है। वहीं दूसरी तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मंत्रिमंडल में पिछले कार्यकाल में लोकसभा अध्यक्ष रहे ओम बिरला को जगह नहीं दी गई है। माना जा रहा था कि स्पीकर का कार्यकाल पूरा करने के बाद बिरला को कैबिनेट में जगह मिलेगी, लेकिन ऐसा नहीं होने से अब उनके भविष्य को लेकर कई तरह के कयास लगाए जाने लगे हैं। सूत्रों के मुताबिक बिरला के लिए बड़ी भूमिका वाले रास्ते अभी भी खुले हुए हैं। बिरला के लिए अभी कौन कौन सी संभावनाएं हैं? क्या वो दावेदार लोकसभा के दोबारा लोकसभा अध्यक्ष बन सकते हैं? आइए आपको बताते हैं इस रिपोर्ट में। मोदी मंत्रिमंडल के गठन के बाद अब ये संभावना बनी है कि ओम बिरला एक बार फिर लोकसभा अध्यक्ष बनेंगे। बिरला मोदी और शाह के नज़दीकी माने जाते हैं और स्पीकर के संवैधानिक पद पर रहते हुए उन्होंने कई ऐसे फैसले लिए हैं जो अपने आप में रिकॉर्ड हैं। अपनी कार्यशैली के कारण भाजपा सहित विरोधी दलों में भी उनकी अच्छी पैठ है। भाजपा इस बार पूर्ण बहुमत में नहीं है, इसलिए मोदी शाह भी अपने विश्वास पात्र को ही लोकसभा अध्यक्ष बनाना चाहेगी। इस चॉइस में भी बिरला खरे उतरते हैं। हालांकि भाजपा को पूर्ण बहुमत में ना आना ही उनके अध्यक्ष पद में रोड़ा भी साबित हो सकता है, क्योंकि सहयोगी दल स्पीकर पद की मांग कर रहे हैं। बिरला अगर दूसरी बार फिर लोकसभा अध्यक्ष बनाए जाते हैं और उनके इस पद पर अपना पूरा कार्यकाल भी पूरा कर लेते हैं तो उनके नाम एक रिकॉर्ड और दर्ज हो सकता है। 3.5 दशक पहले लगातार 2 बार चुने जाने और कार्यकाल पूरा करने वाले बलराम जाखड़ एकमात्र लोकसभा अध्यक्ष रहे हैं। जेएम बालयोगी, पीए संगमा जैसे नेता 2 बार लोकसभा अध्यक्ष तो बने, लेकिन पूरे 5 साल के कार्यकाल को पूरा नहीं कर पाए। बलराम जाखड़ ने साल 1980 से 1985, 1985 से 1989 तक अपने दोनों कार्यकाल पूरे किए थे। गठबंधन की मजबूरियों के कारण अगर लोकसभा अध्यक्ष का पद सहयोगी दलों के पास जाता है तो इस स्थिति में ओम बिरला का नाम राष्ट्रीय अध्यक्ष के लिए भी दौड़ में है। इस पद के लिए राजस्थान से ही भूपेंद्र यादव का नाम भी चला था, लेकिन उन्हें मंत्रिमंडल में जगह दे दी गई। अब माना जा रहा है कि अगर बिरला लोकसभा अध्यक्ष नहीं बन सके तो मोदी शाह के नज़दीकी होने के कारण उन्हें बीजेपी का राष्ट्रीय अध्यक्ष पद दिया जा सकता है। बीजेपी सूत्रों की माने तो राष्ट्रीय अध्यक्ष पद के संभावित नामों में बिरला का नाम भी है, लेकिन इस मामले में एक अड़चन भी है। महाराष्ट्र, बिहार, हरियाणा, दिल्ली जैसे राज्यों में विधानसभा चुनाव होने हैं। बीजेपी चुनावी फायदा लेने के लिए इन राज्यों में से किसी एक राज्य के नेता का नाम अध्यक्ष पद के लिए चुन सकती है। हालांकि अब तक लोकसभा अध्यक्ष का कार्यकाल खत्म होने के तत्काल बाद पार्टी अध्यक्ष का पद किसी को नहीं दिया गया है। आपको बता दें कि राजस्थान में प्रदेश अध्यक्ष पद पर नए नाम को लेकर भी चर्चा तेज है। जब पिछले साल विधानसभा चुनाव जीतने के बाद बीजेपी भजन लाल शर्मा का नाम मुख्यमंत्री पद के लिए घोषित उन्होंने किया था, तभी से प्रदेश अध्यक्ष बदलने की चर्चाएं शुरू हो गई थी। कारण केवल एक ही था कि सीएम और प्रदेश अध्यक्ष दोनों ही ब्राह्मण हैं। वर्तमान प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी को इस पद पर 1 साल होने वाला है और दूसरी बार चित्तौड़गढ़ से सांसद बने हैं।
वहीं दूसरी तरफ बिरला के प्रदेश अध्यक्ष बनने में एक अड़चन और भी है। राजस्थान में जाट और राजपूत समाज एक बड़ा वोट बैंक है जो वोटिंग के दौरान एक तरफा तौर पर एकजुट हो जाता है। इस लोकसभा चुनाव के दौरान प्रतिनिधित्व और टिकट कटने सहित अन्य कारणों के कारण जाट समाज बीजेपी से नाराज रहा है। इसके कारण जाट समाज को साधने के लिए भगीरथ चौधरी को केंद्र में मंत्री बना दिया गया है। इधर राजपूत समाज के लिए कहा जा रहा है कि वो नाराजगी के कारण उतनी तादाद में वोट डालने के लिए निकला ही नहीं जैसे कि पहले निकला करता था। इसका नुकसान बीजेपी को 11 सीट गंवाकर भुगतना पड़ा है। ऐसे में भी माना जा रहा है कि राजनीतिक फायदा उठाने के लिए बीजेपी जाट समाज या फिर राजपूत समाज से प्रदेश अध्यक्ष चुन सकती है। बिरला वैश्य समाज से आते हैं। लोकसभा अध्यक्ष बनने के बाद कोई नेता पार्टी प्रदेश अध्यक्ष बना हो, ऐसा भी कभी नहीं हुआ है। वहीं बिरला की खासियतों में से एक खासियत ये भी है कि वो माइक्रो मैनेजमेंट को समझते हैं, जो संगठन को फायदा पहुंचा सकती है, चाहे उन्हें राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया जाए या फिर प्रदेश अध्यक्ष। कई बार वो भाजपा के नेताओं और कार्यकर्ताओं को अपने माइक्रो मैनेजमेंट के फंडे से समझाते भी आए हैं। कई बार पार्टी उनके लिए विशेष सत्र भी रखती है। राजस्थान में फिलहाल नेतृत्व परिवर्तन की संभावना लगभग ना के बराबर है, लेकिन अगर ऐसा होता है तो ओम बिरला इस पद के लिए सबसे बड़े दावेदार साबित होंगे। विधानसभा चुनाव के बाद भी इस पद के लिए उनका नाम तेजी से उछाला गया है। आपको याद होगा कि संसद में पिछले साल 13 दिसंबर को युवाओं के अचानक घुसने से हंगामा मच गया था। इन युवाओं की घुसपैठ के चलते विपक्षी दलों ने लोकसभा की सुरक्षा में चूक के आरोप लगाए थे। बिरला का तर्क था कि इसे सुरक्षा में चूक नहीं माना जाए। खराब व्यवहार के कारण बिरला ने पूरे सत्र के लिए 13 विपक्षी सांसदों को निलंबित कर दिया था। उन्होंने कहा था कि इस कार्रवाई को 13 दिसंबर की घुसपैठ की घटना से जोड़कर नहीं देखा जाए। आपको बता दें कि ओम बिरला की कर्मभूमि हमेशा से ही कोटा रही है। उनका जन्म 23 नवंबर 1962 को हुआ था। उनके पिता उस समय श्री कृष्ण सरकारी सेवा में थे, वहीं मां शकुंतला घर संभालती थी। उन्होंने स्कूली शिक्षा कोटा के गुमानपुरा राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय से की और उसके बाद राजस्थान विश्वविद्यालय से बीकॉम और एमकॉम पूरी की। उनकी शादी अमिता से हुई और उनकी 2 बेटियां अंजलि और आकांक्षा हैं। अमिता पेशे से सरकारी डॉक्टर हैं। ये तो रही ओम बिरला और लोकसभा अध्यक्ष की बात। अब प्रोटेम स्पीकर की दौड़ में कौन कौन है ये भी जान लीजिए। नई सरकार बनने पर सबसे पहले सदन के सबसे वरिष्ठ सदस्य को लोकसभा का प्रोटेम स्पीकर बनाया जाता है। इस बार भाजपा के वीरेंद्र कुमार और कांग्रेस के कोडिकुंडिल सुरेश ऐसे 2 सदस्य हैं जो सबसे ज़्यादा 7वीं बार चुनाव चुने गए हैं। वीरेंद्र कुमार कैबिनेट में शामिल हैं, लिहाजा कांग्रेस के सुरेश प्रोटेम स्पीकर हो सकते हैं। प्रोटेम स्पीकर सांसदों के शपथ करवाने के साथ ही स्पीकर का चुनाव करवाते हैं। स्पीकर का चुनाव साधारण बहुमत से होता है। पिछले लोकसभा में लोकसभा उपाध्यक्ष का पद खाली ही रहा था। इस बार ये पद भी एनडीए के किसी घटक दल को दिया जा सकता है। तो फिलहाल के लिए इस खबर में बस इतना ही। कैसी लगी आपको ये जानकारी हमें कमेंट बॉक्स में लिख कर भेजें। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद।